आज के इस जो है राष्ट्रीय पर्व पर जो है यहाँ पर जो है मुझे जो है ये बोलने के लिए जो पहला अवसर मिल रहा है स्टूडेंट के बीच में जो है। तो इस अवसर पर जो है आज जो ये हमारा पर्व मनाया जा रहा है, इसके विषय में हमें जो है खास करके बताना है। ये 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है हर वर्ष? इसको जो है मनाने के लिए एक मकसद है। हमारा देश जो है आज से ये मान लीजिए 100 साल पहले इस तरह से है स्वतंत्र नहीं था, ना संविधान था, ना पार्लियामेंट मान लीजिए अपना था तो वो जो है ब्रिटिश सरकार का था। अपने यहाँ का कोई मेंबर वहाँ पे जो है नहीं बैठता था उस पार्लियामेंट में। इसके पीछे बहुत सी जो है लड़ाइयाँ लड़ी यहाँ के नागरिकों ने, जिनके जो है अनगिनत नाम है। 15 अगस्त 1947 को जो है जब ये दिन आया तो उस दिन जो है स्वतंत्रता प्राप्त हुई, लड़ाई में हमें सफलता मिली। उसके बाद हमारे देश के जो पुरुष महापुरुष शिक्षित थे उनकी एक कार्यकारिणी बैठक हुई और उस कार्यकारिणी बैठक में जो है सदस्य जो है मनोनीत किए गए, चयन हुआ। उसमें जो है हमारे जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी थे, जिनको सब वरिष्ठ समझते थे। उन्होंने जो है भारतीय संविधान को बनाया। भारतीय संविधान जो है बनने में जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। इतना लंबा समय उसको बनाने में लगा। उसके बाद जब हमारा भारतीय संविधान जो है बन करके लागू हुआ तो आज ही का दिन था 26 जनवरी 1950 को जो है हमारे देश में जो है भारतीय संविधान लागू हुआ, जो स्वर्ण अक्षरों में जो है अंकित है। तब से जो है हमें जो है ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में और 15 अगस्त जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है मनाने का जो है अवसर बराबर मिल रहा है। ये जो हैं ये राष्ट्रीय पर्व इन्हें कहा जाता है। उस समय हमारे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, महात्मा गांधी भी थे और अन्य भी तमाम इस तरह के जो है महापुरुष थे। और बाबा साहब भी थे। कुछ दिन के बाद जो है बाबा साहब का निधन हो गया 6 दिसंबर 1956 को। अगर उनका निधन ना हो जाता तो ये जो हमारा पार्लियामेंट है जिसमें जो है 500 के ऊपर सदस्य उसमें बैठते हैं, और आज जो है क्या हो रहा है हम लोगों के सामने, हमारे जो है समाज की सभी जनता जो है जान रही है, बूझ भी रही है कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। अब आप लोग जो है पढ़ लिख करके शिक्षित बनेंगे, नवयुवक होंगे
और समझेंगे, जानेंगे कि पूर्ण रूप से जो है आज़ादी हमें मिली है या नहीं मिली है। भारतीय संविधान में जो है नागरिकों के लिए जो है 7 मौलिक अधिकारों की जो है व्यवस्था की गई है। अगर पढ़ा होगा सिविक्स में तो इसका चैप्टर है नागरिकों के जो है मूल अधिकार। स्वतंत्रता का संग्राम, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये इस प्रकार के जो है 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब हमें जो है इन पर सब पर जो है विचार करना है कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है तो क्या इसी तरह का अधिकार होता है जैसा मिल रहा है? हमें तो आभास नहीं हो रहा है कि पूर्ण रूप से जो है हम स्वतंत्र हुए हैं, न मेरा समाज भी जान रहा ऐसा है। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार क्या है? जिसमें जो है जिस समाज में, जिस मानव समाज में जो है सभी मानव समान रहें और योग्यता के अनुसार जो है सभी जो है परिश्रम और मेहनत करें, एक समान का पहनावा हो, एक समान का भोजन हो, एक समान की शिक्षा हो, एक समान का जो है रहने के लिए आवास हो, तब समान है ये। क्या ये जो है समाज में दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। ये जो 20-25 हमारे जो है भारत में जो राज्य हैं, किसी राज्य में आप चले जाइए, किसी प्रदेश में चले जाइए, ऐसा कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये समझ लीजिए कि पार्लियामेंट में जो ये जाते हैं मेंबर, जिन्हें बोलते हैं एमपी, जिन्हें कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद कहते हैं, ये सिर्फ जो है अपना जो है 5 वर्ष का जो कार्यकाल इनका है, इन्हें चिंता जो है 5 साल के कार्यकाल पूरा करने की सिर्फ रहती है, कायदे से देखा जाए। और क्षेत्रों की जो व्यवस्था अस्त व्यस्त है, क्षेत्र बहुत बड़ा होता है इनका, ये व्यवस्था जो अस्त व्यस्त है उसको नहीं वहाँ पर दर्शाते दिखाते हैं ठीक ढंग से, छिपाए रहते हैं क्योंकि मौका नहीं मिलता है। तो ये सब यहाँ की देन है और हम आशा भी करते हैं कि हमारे जो ये साथ में बगल में ये नौजवान खड़े हैं, शिक्षा ग्रहण करके इस समाज को जरूर बदल देंगे, हमें आशा है, पूर्ण है। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे बहुत पुराने मास्टर जी हैं जो 1991 से शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। आज हम लोगों के बीच आए हैं, लगभग जितनी हम लोगों को उम्र नहीं है उससे ज़्यादा समय से ये पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अपने विचार हम लोगों के सामने रखे।